Hello my dear student, today I am going to tell you how to use two actions together. दो कार्यों को कैसे एक साथ प्रयोग करें। जैसे मैंने कहा, यहाँ पर देखिए एक सेंटेंस दिखा है, मैं चाय पीना पसंद करता हूँ। तो दो क्रिया हैं, दो एक्शन से, एक पीना एक पसंद करना। ठीक है, इसी को आप ऐसे कह सकते हैं, मुझे चाय पीना अच्छा लगता है, मुझे चाय पीना अच्छा लगता है। मतलब आप बताना चाहते हैं कि आपको कोई चीज करना अच्छा लगता है। बहुत इजी स्ट्रक्चर है। जब इसी को थोड़ा जाएंगे तो इसे कहते हैं इन्फिनिटिव 2 + B1। मीन्स कहीं भी 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया हो या एक्शन का फर्स्ट फॉर्म आया है, वही क्या होता है, इन्फिनिटिव। क्या होता है, इन्फिनिटिव। अब ध्यान दीजिएगा, लेकिन हमको यहाँ पर ग्रामर पर बहुत ध्यान नहीं देना है। सकूं कि मुझे क्या करना अच्छा लगता है और क्या करना नहीं अच्छा लगता है। अकॉर्डिंग टू मी, इफ यू वांट टू टेल दैट डू यू लाइक समथिंग, आई लाइक समथिंग, आई डोंट लाइक समथिंग, मतलब क्या तुम्हें ये चीज अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो इसको बताने के लिए कैसे हम स्ट्रक्चर का प्रयोग करें, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपने कहा मैं चाय पीना पसंद करता हूँ, तो जो लास्ट वाला एक्शन होगा पहले उसको लिखेंगे। तो पसंद करना क्या हो जाएगा, लाइक। क्या हो जाएगा, लाइक। और पीना तो दूसरी जो वर्ब आएगी, एक्शन आएगी, उसके पहले लगेगा टू, तो हो जाएगा आई लाइक टू टेक टी। बोलो आई लाइक टू टेक टी। फिर से बोलो आई लाइक टू टेक टी। आपको कुछ अच्छा लगता है, आप देखिए आई लाइक के साथ हो जाएगा कुछ भी अच्छा लगता है, यहाँ पर रख देंगे। जैसे हमने कहा, बोलो आई लाइक टू, बोलो आई लाइक टू डांस, बोलो आई लाइक टू डांस, बोलो आई लाइक टू डांस विद यू, बोलो आई लाइक टू डांस विद यू, फिर से बोलो आई लाइक टू डांस विद यू, बोलो आई लाइक टू डांस विद यू, मुझे तुम्हारे साथ डांस करना अच्छा लगता है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या हो, बोलो आई लाइक टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, बोलो आई लाइक टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब है मैं पसंद करता हूं कोई काम करना। जैसे मैंने कहा मैं चाय पीना पसंद करता हूं, बोलो आई लाइक टू टेक टी, आई लाइक टू टेक टी। दैट्स सो इजी। बस इतना, मैं कोई काम करना पसंद करता हूं, आई लाइक टू एक्शन फर्स्ट। मैं अंग्रेजी बोलना पसंद करता हूं, बोलो आई लाइक टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। बोलो आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश, मैंने कहा मैं कार चलाना पसंद करता हूँ, आई लाइक टू ड्राइव द कार। अगर देखिए लिखा है मैं ट्रैवल अलोन का मतलब होता है अकेले यात्रा करना। बोलो आई लाइक टू ट्रैवल अलोन, आई लाइक टू ट्रैवल अलोन। ऐसे लिखा है कुक फूड, बहुत लोग खाना बनाना अच्छा लगता है। बोलो आई लाइक टू कुक फूड, आई लाइक टू कुक फूड, मैं खाना बनाना पसंद करता हूं। अब ऐसे कभी कभी हम लोगों को एक चीज अच्छा लगता है, बातें करना किसी से, किससे, अजनबियों से। कभी कभी अजनबी से बातें करना भी अच्छा लगता है। तो जो अजनबी से बातें करने में माहिर होता है उसे कहते हैं एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रो मतलब जो अपने भावनाओं को किसी से बता दे, मतलब जो अब किसी भी बात को कहने में घबराए ना, उसको कहते हैं एक्सट्रोवर्ट। क्या कहते हैं, एक्सट्रोवर्ट, बहिर्मुखी, मतलब जो बोल स्पष्टवादी हो, इसको बोलने में कोई हेजिटेशन, हिचकिचाहट नहीं होता है, उसको कहते हैं एक्सट्रोवर्ट। और एक होता है इंट्रोवर्ट, जो दब्बू किस्म के होते हैं। कैसे होता है, दब्बू, अरे बाप, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, मेरे साथ कुछ ऐसा हो ना जाए, कहीं गलती ना हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। तो होता है क्या, इंट्रोवर्ट। लेकिन इंट्रोवर्ट नहीं बनना चाहिए, हमें एक्सट्रोवर्ट बनना चाहिए। हमें थोड़ा बहुत बोलने तो आना ही चाहिए। अगर आपको थोड़ा बहुत नहीं बोलने आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप अच्छी लैंग्वेज नहीं सीखे हैं, अच्छे माहौल में नहीं रहे हैं, ठीक है, ये या अच्छे स्कूल में नहीं पढ़े हैं, या आप अपने जो आपका फ्रेंड सर्कल है उसमें आप लोग अपनी नेटिव लैंग्वेज को बोलते हैं, जैसे भोजपुरी बोलते होंगे या फिर टूटी फूटी लैंग्वेज को बोलते होंगे। दैट्स व्हाई यू आर इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट होना अच्छी बात है, हर बार एक्सट्रोवर्ट भी नहीं होना चाहिए, लेकिन कोशिश करिए कि जब कोई जरूरत पड़े तो बोल सकें आप, तो उसे कहते हैं एक्सट्रोवर्ट। तो बोला आई लाइक टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स, आई लाइक टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स, आई लाइक टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स बिकॉज आई लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम देम। हाँ, आई लाइक टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स। अगर तुम मेरी बात मानोगे, आई डोंट लाइक टू सिंग अ सॉन्ग, बट तुम लोग मजबूर करते हो मुझे गाने के लिए, तब मैं गा देता हूँ कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। देखो, आई डोंट लाइक टू सिंग अ सॉन्ग बिकॉज माई वॉइस इज टू वर्स। मेरी वॉइस क्या है, टू वर्स। टू वर्स मतलब होता है बहुत ही खराब। अभी गा दूंगा तो तुम लोग यहाँ से भाग जाओगे, ठीक है। दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक टू सिंग अ सॉन्ग, बट आई ट्राई टू सिंग अ सॉन्ग, लेकिन मैं गाना गाने का प्रयास करता हूँ, कोशिश करता हूँ, ठीक है। ऐसे देखिए, कोई काम आप करना, आपने कहा देखिए यहाँ पर कुछ मीनिंग लिखा है, फनल केक, जलेबी,
राइस रोल, समोसा, वाटर बॉल्स, पानी पूरी, गोलगप्पे। अब देखिए जलेबी की इंग्लिश होता है फनल केक, आप जलेबी बोल सकते हैं, समोसा को समोसा भी बोल सकते हैं, लेकिन अब राइस रोल इसका इंग्लिश आ गया है तो आप राइस रोल भी बोल सकते हैं। वाटर बॉल्स मतलब पानी पूरी, कौन नहीं पसंद करता है? Well, who doesn't like? Who doesn't like water balls? water balls? Well, who doesn't like? Who doesn't like water balls? water balls? हाँ, पानी पूरी कौन नहीं पसंद करता भैया? बोलो who doesn't like? Who doesn't like बोलो who doesn't like? who doesn't like water balls? water balls? दिख रहा है भैया? I like to eat eat water balls. water balls. To eat eat water balls. water balls. I like to take water balls. I like to take water balls. हाँ, मुझे पानी पूरी खाना अच्छा लगता है। ऐसे हाँ, मुझे मेरे हिसाब से मुझे पानी में भी तैरना अच्छा लगता है। I like to swim in the river. I like to swim in the river. I like to swim in the river. हाँ, मुझे पानी में तैरना, नदी में तैरना अच्छा लगता है। ऐसे स्पीक इंग्लिश। ऐसे क्या हो गया? एक पेरेंट्स हमसे पूछ बैठे, एक पेरेंट्स हमसे पूछ लिए, सर ये बताइए आप इंग्लिश के टीचर हैं? हमने कहा हाँ इंग्लिश के टीचर हैं। तुमने पूछा अच्छा ये बताइए आप इंग्लिश बोलना अच्छा लगता है आपको, क्या आपको इंग्लिश लिखना अच्छा लगता है? मैंने कहा सर ये तो मुझे कभी कोई पूछा नहीं, करने से बताइए, इसका जवाब देना होगा। दोनों में से कोई एक। उन्होंने कहा कि आपको इंग्लिश बोलना अच्छा लगता है कि लिखना अच्छा लगता है? तो मैंने कहा आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश। इट्स ट्रू, आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश। मैंने कहा मुझे इंग्लिश बोलना अच्छा लगता है। उन्होंने कहा सर मुझे इंग्लिश पीना अच्छा लगता है। क्या लगता है? हमने कहा अरे भाई, तो दुनिया में ऐसे लोग जोक बना देते हैं, छोटी छोटी बातों पे क्या बन जाता है, मीम बन जाता है, जोक बन जाता है। बहरहाल वो जोक्स अपार्ट, हम कम टू द मेन पॉइंट। तो हमने कहा आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश। आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश। उसी में खो रहे क्या? आई लाइक टू टेक इंग्लिश नहीं, आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश। मुझे तुमसे बातें करना अच्छा लगता है। बोला आई लाइक टू बोला आई लाइक टू टॉक टू यू। बोला आई लाइक टू डांस विद यू। हाँ, मुझे तुम्हारे साथ डांस करना अच्छा लगता है। बोला आई लाइक टू लिसन टू यू। मुझे तुम्हें सुनना अच्छा लगता है। कभी कभी जब कोई ज्ञानी बतियाता है, बात करता है, तो बस दिल करता है बस सुनते चले जाओ। ऐसा होता कि नहीं? होता ना? हाँ, तो बोलो आई लाइक टू लिसन टू यू। आई लाइक टू लिसन टू यू। बोलो आई लाइक टू लिसन टू यू। हाँ, मुझे तुम्हें सुनना अच्छा लगता है। ऐसे कोई चीज नहीं पसंद है तो आई डोंट लाइक। बोला I don't like to sing a song. Bola I don't like to sing a song. Bola I don't like to travel alone. Because I fear. हाँ, मुझे डर लगता है इसलिए मैं अकेले यात्रा करना पसंद नहीं करता। बोला I don't like to take piping hot जलेबी। मुझे गर्मा गर्म जलेबी खाना पसंद नहीं है। कितने लोग पसंद है? हाथ रेज योर हैंड्स। रेज योर हैंड्स तो हाथ हाँ गर्मा गर्म। पाइपिंग हॉट मतलब गर्मा गर्म पसंद है ना? बट आई डोंट लाइक, मैं नहीं पसंद करता, थोड़ा ठंडा हो जाता था। बोला I don't like to take water balls। मुझे पानी पूरे खाना पसंद नहीं है। क्यों? अरे भैया उसी में हाथ तो डाल देते हैं, कहीं की वीडियो आ जाता है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। बोला I don't like to cook food। बोला I don't like to अच्छा जस्ट लिसन टू मी। भोजन बनाना अच्छा लगता है लेकिन बर्तन धुलना नहीं अच्छा लगता है। हर घर में सास बहू ननद में झगड़ा हो रहा है बिकॉज ऑफ बर्तन धुलने के लिए। खाना तो सब बनाने के लिए तैयार है बट नोबडी वांट्स टू डू डिशेस। लेकिन कोई बर्तन धुलना नहीं चाहता बिकॉज नो वन लाइक्स टू डू डिशेस। किसी को बर्तन धुलना पसंद। बोला I don't like क्वेश्चन पूछना तो इसी वीडियो को क्या कर देंगे आगे। वैसे आप हमसे पूछे क्या सर आपको गोलगप्पे खाना अच्छा लगता है? Do you like to take water balls? और do you like to take water balls? Do you like to take water balls? तेज बोलो। Do you like to take water balls? और do you like to take water balls? Do you like to take water balls? I love to take water balls। पानी पूरे खाने से प्रेम है। क्या है? प्रेम। I like to take water balls। आप क्या आप अंग्रेजी बोलना पसंद करते हैं? Do you like to speak English? फिर से बोलो। Do you like to speak English? Do you like to speak English? Do you like to speak English? I like to speak English। मुझे इंग्लिश बोलना अच्छा लगता है। अरे देखिए वो पीना नहीं। I don't take liquor। I don't take liquor। हाँ, आप देखिए बोलिए क्या आपको अजनबियों से बातें करना अच्छा लगता Do है? you like to talk to strangers? और do you like to talk to strangers? Talk to strangers? Do you like to talk to strangers? Do you like to talk to strangers? I like to talk to strangers because I learn something new from them। क्योंकि मैं उनसे कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ, कुछ नया सीखने को मिलता है। ठीक है।
क्या आपको गाना गाना चलता है? Do you like to sing a song? I don't like to sing a song because my voice is too worse. मुझे गाना गाना बहुत अच्छा नहीं लगता, बट आई ट्राई टू सिंग ए सॉन्ग, क्योंकि सुनना अच्छा लगता है तो थोड़ा सा देखने में तो अच्छा लगेगा। ठीक है, क्या आपको नदी में तैरना अच्छा लगता है? Do you like to swim in the river? और डू यू लाइक टू स्विम इन द रिवर? Do you like to swim in the river? डू यू लाइक टू स्विम इन द रिवर? Do you like to swim in the river? आई लाइक टू स्विम इन द रिवर। मुझे नदी में तैरना अच्छा लगता है। हैव यू गॉट इट? I have got it, sir. एनी प्रॉब्स? No props. आर यू गेटिंग? I am getting, sir. लेट्स प्रोसीड, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए एक चीज लिखा, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। कॉमन बोलो, कॉमन सेंस। Common sense. कॉमन सेंस Common sense इज नॉट सो कॉमन। is not so common. कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। इसका मतलब होता है कॉमन सेंस। हम कॉमन सेंस हमेशा लगाते हैं, इज नॉट सो कॉमन हमेशा उतना कॉमन नहीं होता है। इसका मतलब जाएगा जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। एक बार भैया ऐसे मैं एक जगह खड़ा होकर पानी पूरी खा रहा था, तो एक वहीं पर बियर बार था। बियर मतलब बार मतलब क्या होता है? मदिरालय या शराब की दुकान थी। अब वहीं पर मेरा फ्रेंड था, एक मित्र था, उसके दोनों लोग बैठ के पी रहे थे। मैंने कहा ये क्या पी रहा है? ये तो इंसान बहुत अच्छा इंसान है, ये क्या कर रहा है? दूसरा और तो शराबी था, लेकिन जो मेरा फ्रेंड था वो शराबी नहीं था। मैंने कहा ये क्या कर रहा है? कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। मैंने कहा शराब पी रहा है। मैंने क्या लगाया? कॉमन सेंस। क्या लगाया? Common sense. क्योंकि शराब की दुकान में बैठ के शराब कोई भी पिएगा तो इंसान शराबी समझेगा। तो मैंने क्या कॉमन सेंस लगाया? हम तुरंत लगाते हैं ना, जज करते हैं। बोलो जज। Judge. बोलो जज। Judge. बोलो जज। Judge. जज मतलब होता है क्या? एक न्याय देना, अंदाजा लगाना, ठीक है, गेस करना। ठीक, हम तुरंत जज करते हैं कि भैया, या गेस करते हैं कि शराब पी रहा है। तो मैंने कहा, मैं उसको एक बार देखा, दो बार देखा, तीन बार देखा, फिर उससे रहा नहीं गया। आई कांट कंट्रोल। बोलो आई कांट कंट्रोल। I can't control. बोलो आई कांट कंट्रोल। I can't control. हाँ, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा मैं मेक श्योर कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ? Make sure. बोलो मेक श्योर। Make sure. बोलो मेक श्योर। Make sure. बोलो मेक श्योर। Make sure. मेक श्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना। क्या होता है? सुनिश्चित करना। हाँ, कंफर्म कर लेना। क्या कर लेना? Confirm कर लेना। कंफर्म कर लेना। क्या कर लेना? Confirm। मैं गया उसके पास, हमने कहा यार राकेश तुम शराब पीते हो? मैंने कहा भैया शराब नहीं, ये शराब पीता है, इसके साथ मुझे मजबूरी में बैठना पड़ता है। ये देखिए मैं ठंडा पी रहा हूँ, कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ। क्या पी रहा हूँ? Cold drink पी रहा हूँ। मेरे कॉमन सेंस क्या हो गया? देखा? Yes, sir. तो कॉमन सेंस हर बार सही हो, ये सही नहीं हो सकता। बोलो कॉमन सेंस Common sense इज नॉट सो कॉमन। is not so common. तो आपको सही गेस करना है, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? मेक श्योर। बोलो फर्स्ट First, यू शुड you should मेक श्योर। make sure. Then यू शुड you should डिसाइड decide एनीथिंग। anything. हाँ, पहले आपको कंफर्म कर लेना चाहिए, मेक श्योर कर लेना चाहिए, उसके बाद आपको कुछ निर्णय लेना चाहिए। बोलो आई वांट टू I want to मेक श्योर। make sure. बोलो आई वांट टू मेक श्योर। I want to make sure. मैं मेक श्योर करना चाहता हूँ। अब देखिए ध्यान से, मेक श्योर हो गया। वैसे ऐसे एक बार और मैंने क्या किया, मैं ऐसे कोचिंग पढ़ा रहा था, तो देख ही रहा है वो गाड़ी आ जा रहा है। ऐसे रास्ते पे मतलब एक बच्चा, मैंने उसको पढ़ा दिया था, रोज एक दुल्हन को लेके जाता था, एक औरत को लेके जाता था। तो मुझे लगता था कि उसकी शादी हो गई। तो मैं रोज सोचता था शादी हो गया, लेकिन इसने मुझे शादी में बुलाया नहीं, ना तो मुझे बताया। मुझे मतलब वो वन ऑफ माई फेवरेट स्टूडेंट्स, तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। तो एक बार देखा, दो बार देखा, तीन बार देखा, अब तो मेक श्योर कर लूंगा। बोलो आई वांट टू I want to मेक श्योर। make sure. मैं मेक श्योर करना चाहता हूँ। बोलो आई वांटेड टू I wanted to मेक श्योर। make sure. मैं मेक श्योर करना चाहता था। मैं गया रास्ते पे, गाड़ी रोक दिया। मैं कहा रे राकेश रुको। राकेश रुका, बोला क्या सर? नमस्ते सर। और बताइए कैसे हाल चाल है? गाड़ी पर पैर पैर छुआ। मैंने कहा ये बताओ शादी कब कर ली? अरे सर आप भी, मेरी आंटी जी हैं। क्या है? आंटी जी। हमें क्या अनुमान लगा था कि उसकी शादी हो गया। फिर मेरे कॉमन सेंस क्या हो गया? फेल हो गया। बोलो कॉमन सेंस Common sense इज नॉट सो कॉमन। is not so common. बोलो कॉमन सेंस Common sense इज नॉट सो कॉमन। is not so common. ऐसे बोलो Common sense is not so common. कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। Common sense is not so common. हर बार कॉमन सेंस आपका सही है हो, ये सही नहीं हो सकता। तो उसके लिए क्या करना चाहिए आपको? Make मेक श्योर। sure. क्या करना चाहिए? Make Make sure. sure. क्या करना चाहिए? Make sure. बोलो कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन। Common sense is not so common. कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। Common sense is not so common. इसका मतलब होता है जो जैसा दिखता वैसा होता। नहीं। कोई दिक्कत? Have you got it? I got it, sir. Any props? No props. ये समझ में आ गया? Yes, sir. अगर हमें पूछना कि कौन नहीं पसंद करता, बोलो who does not Who does not like like water balls? water balls? बोलो who does not Who does not like like cricket? cricket? क्रिकेट किसे नहीं पसंद है?
अगर खेलने की बात आ जाएगी, बोलो हु डज नॉट Who does not लाइक टू like to प्ले play क्रिकेट। cricket? क्रिकेट खेलना किसे नहीं पसंद है, ठीक है। ऐसे तो ऐसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि मैं कोई काम करना पसंद करता हूँ, मैं कोई काम करना पसंद नहीं करता हूँ। क्वेश्चन कर रहा हूँ सामने वाले से, डू यू लाइक टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। सामने वाले ने कहा आई लाइक टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, आई डोंट लाइक टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। जैसे आप मुझसे पूछिए क्या आप चाय पीना पसंद करते हैं? Do you like to take tea? डू यू लाइक टू टेक टी? Do you like to take tea? आई लाइक टू टेक टी। आप सिंग अ सॉन्ग? Do you like to sing a song? डू यू लाइक टू सिंग अ सॉन्ग? Do you like to sing a song? आई डोंट लाइक टू सिंग अ Song. सॉन्ग। मैं गाना गाना पसंद नहीं करता हूँ। कोई भी काम मैं पसंद करता हूँ, आई लाइक टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। मैं नहीं पसंद करता हूँ, आई डोंट लाइक टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। सामने पूछ रहा हूँ क्या तुम ये काम करना पसंद करते हो, डू यू लाइक टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। जैसे एक सेंटेंस देखिए, डू यू लाइक टू टेक टी? आई लाइक टू टेक टी, आई डोंट लाइक टू टेक टी। क्या तुम चाय पीना पसंद करते हो? आई लाइक टू टेक टी। मैं चाय पीना पसंद करता हूँ, आई डोंट लाइक टू टेक टी। मैं चाय पीना पसंद नहीं करता हूँ। ये अपने बारे में है, ठीक है, जब आप खुद के बारे में बता रहे हो। लेकिन जब तीसरे के बारे में बात करने जा रहे हैं, वह क्या करना पसंद करता है, ठीक है, तो हम कैसे पूछेंगे। जैसे उसे कोई काम करना पसंद है, देखिए उसे गर्मा गर्म जलेबी खाना पसंद है, या वह गर्मा गर्म जलेबी खाना पसंद करता है। सेम स्ट्रक्चर रहेगा। बोलो ही लाइक्स टू। He likes to. अब देखिए गलत हो जाएगा, यानी यस लगेगा। क्या लगेगा? यस। या देखिए स्ट्रक्चर में बोलो ही लाइक्स टू। He likes to. एक्शन फर्स्ट फॉर्म। Action first form. ही लाइक्स टू। He likes to. एक्शन फर्स्ट फॉर्म। Action first form. सी लाइक्स टू। She likes to. एक्शन फर्स्ट फॉर्म। Action first form. लड़की है तो सी लग जाएगा, लड़का है तो ही लग जाएगा। तो हमने कहा उसे गर्मा गर्म जलेबी खाना पसंद है। बोलो ही लाइक्स टू। He likes to. बोलो ही लाइक्स टू। He likes to. टेक पाइपिंग हॉट जलेबी। Piping hot jalebi. ही लाइक्स टू टेक पाइपिंग हॉट जलेबी। He likes to take piping hot jalebi. उसे गर्मा गर्म जलेबी खाना पसंद है। ऐसे हम नाम लिख सकते हैं। अगर लड़की है तो कोई नाम लिख दीजिए, लड़का है तो कोई नाम लिख दीजिए। हमने कहा बोलो अंजलि Anjali does not like to do dishes। अंजलि does not like to do dishes। Anjali does not like to do dishes. अंजलि को बर्तन धुलना अच्छा नहीं लगता है। किसी को भी बर्तन धुलना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। बोलो रोहन Rohan does not like to do dishes। रोहन को बर्तन धुलना अच्छा नहीं लगता है। अब देखिए ध्यान से, ऐसे हमने कहा क्वेश्चन पूछना हो क्या कहेंगे, डज ही या सी लाइक टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। जैसे क्या उसे मूवीज देखना पसंद है, डज ही लाइक्स टू। गलत हो जाएगा। हाँ देखिए एक बार डज लग चुका है ना। हाँ बोलो डज ही लाइक टू वॉच मूवीज। डज ही लाइक टू वॉच मूवीज। Does he like to watch movies? फिर से बोलो Does he like to watch movies? डज ही लाइक टू वॉच मूवीज। Does he like to watch movies? अगर उसे फिल्में देखना पसंद है तो हम बोलेंगे क्या, He likes बोलो he likes to He likes to watch movies। watch movies. He likes to watch movies। He likes to watch movies. अगर उसे फिल्में देखना नहीं पसंद है तो हम क्या बोलेंगे, He doesn't like. बोलो he doesn't like to। He doesn't like to. बोलो he doesn't like to He doesn't like to watch movies। watch movies. He doesn't like to watch movies। He doesn't like to watch movies. अच्छा देखिए किसी को जल्दी कहना हो गया डिबेट या डिस्कस करना, किसी मुद्दे पर डिबेट करना अच्छा लगता है, बातें करना अच्छा लगता है, ठीक है, बहस करना अच्छा लगता है, तर्क वितर्क करना अच्छा लगता है। बोलो डज ही लाइक टू Does he like to डिबेट। debate? He likes to He likes to डिबेट। debate. He doesn't like to He doesn't like to डिबेट। debate. अब देखिए हम डिबेट करते हैं तो जब हमारे पास ज्यादा स्ट्रॉन्ग तर्क होता है। तर्क मतलब क्या होता है, तर्क इंग्लिश फैक्ट्स। क्या होता है, फैक्ट्स। जब हमारे पास ज्यादा स्ट्रॉन्ग फैक्ट होता है तो हम उसके सेंटेंस को या उसके बात को हम क्या कर सकते हैं, रिफ्यूट मतलब खंडन कर देना, खारिज कर देना। जब कोई तर्क रखता है तो दूसरे जब तर्क कमजोर पड़ जाता है तो क्या हो जाता है, उसकी बात झूठी हो जाती है या कमजोर हो जाती है, उसे कहते हैं खंडन करना, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो हमने कहा क्या उसे क्रिकेट खेलना पसंद है, डज ही लाइक टू प्ले क्रिकेट। ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। He likes to play cricket. ही डजंट लाइक टू प्ले क्रिकेट। He doesn't like to play cricket. हाँ, क्या उसे अपनी माँ की सहायता करना अच्छा लगता है, डज ही Does he लाइक टू like to हेल्प हिज मदर। his mother? लड़का रहेगा तो हिज, लड़की रहेगी तो Her. क्या उसे अपनी माँ की सहायता करना अच्छा लगता है, डज ही लाइक टू Does he like to हेल्प help हिज मदर। his mother? लड़की रहेगी डज सी लाइक टू Does he like to हेल्प help हर मदर। her mother? Dear students, today I am going to tell you what is daily routine। डेली रूटीन का मतलब होता है आप रोज क्या करते हैं, जिसे कहते हैं एवरीडे एक्टिविटीज। अब आप इतना कंटेंट सीख गए हैं कि आप अपने रोज के कार्य के बारे में बता दें कि आप रोज क्या करते हैं। आपका रोजमर्रा का कार्य क्या है।
रोजमर्रा का कार्य क्या मतलब होता है, आप सुबह उठे, सुबह उठने से लेकर के रात में सोने जाने तक आपने क्या क्या किया है उसी को लिखना है। उसको लिखने के लिए सिंपल सा फंडा मैंने आपको बताया था, आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म। क्या बोलोगे? आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म। और कुछ लगेगा नहीं, डेली रूटीन बताने के लिए लगता है आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म। क्या लगता है? आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैं सुबह, जैसे देखिए, व्हाट डू यू डू एवरी डे, तुम रोज क्या करते हो, समझो। व्हाट डू यू डू एवरी डे, व्हाट डू यू डू एवरी डे, तुम रोज क्या 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 करते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आई गेट अप एट 5 o'clock, मैं 5 बजे उठता हूँ। उसके बाद ये देखिए फिलर्स, ये क्या है? फिलर्स। इन सबका हिंदी एक ही होता है, आफ्टर दैट उसके बाद, देन आफ्टर उसके बाद, देन तब, एंड देन और तब। फिर देखिए आफ्टर दैट मतलब उसके बाद, देन आफ्टर मतलब उसके बाद, देन मतलब तब, एंड देन मतलब और तब। जैसे मैं सुबह उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आफ्टर उसके बाद, ठीक है। देन आफ्टर मतलब क्या हो जाएगा? उसके बाद, या आफ्टर मतलब उसके बाद, या एंड देन और तब, ठीक है। ये बताने के लिए क्या करोगे, जैसे देखिए मैंने कहा आई गेट अप एट 5 o'clock, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, एंड देन आफ्टर आई गेट, एक चीज देखिए, हाँ, आई ब्रश माई टीथ एंड देन आई टेक अ शावर। दोनों की जगह आप बोल देंगे आई गेट फ्रेशनड अप। आई गेट फ्रेशनड अप मतलब होता है नहाना, लैट्रिन, बाथरूम, कूल करना, सब कुछ उसी में आ जाता है। ये मॉडर्न इंग्लिश है। आई गेट फ्रेशनड अप, बोलो आई गेट फ्रेशनड अप, आई गेट फ्रेशनड अप। इसमें ब्रश करना, नहाना, कपड़े पहन लेना तक भी हो जाएगा, आई गेट फ्रेशनड अप। या फिर यहाँ तक खड़ी हो जाएगा, नहाने धोने तक। आई गेट फ्रेशनड अप मतलब मैं नहा धो करके ब्रश करके रेडी हो जाता हूँ, एंड देन आफ्टर आई पुट ऑन द क्लॉथ्स, उसके बाद मैं कपड़े पहनता हूँ, एंड आई परफॉर्म पूजा। इसमें नहीं लिखा है लेकिन आप ऐड कर सकते हो, आई परफॉर्म पूजा। एंड आफ्टर दैट आई टेक ब्रेकफास्ट, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, आई टेक ब्रेकफास्ट मतलब मैं नाश्ता करता हूँ। एंड आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट, देखो लगेगा एक शब्द लिखिए, लिखिए ना, हाँ देखो लिखिए, आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट, नाश्ता करने के बाद। आफ्टर के बाद जब वर्ब लगाओगे तो आईएनजी में लगेगा, कैसे लगेगा? आईएनजी में। कोई भी एक्शन लगाओगे आफ्टर के बाद क्या लगेगा? आईएनजी में। बोलो आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट, After taking बोलो breakfast. आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट, After taking breakfast. आई I गो टू स्कूल। School. नाश्ता करने के बाद मैं स्कूल जाता हूँ। एंड आफ्टर रीचिंग स्कूल, और स्कूल पहुंचने के बाद आई विश माई टीचर, देखो नहीं हमें बताया, आई विश माई टीचर, मैं अपने अध्यापकों को विश करता हूँ। क्या करता हूँ? विश। विश का मतलब होता है क्या? गुड मॉर्निंग सर, नमस्ते सर, यही होता है विश करना, ठीक है। एंड देन आफ्टर आई गो टू इन द क्लास, क्लास में जाता हूँ, एंड आई स्टडी फॉर 4 hours, फॉर 5 hours, स्कूल 5 घंटे चलता है, एंड आई स्टडी फॉर 5 hours, और मैं 5 घंटे के लिए पढ़ता हूँ। एंड आफ्टर दैट आई कम बैक एट माई होम, देखो लिखा होगा, एंड आई कम बैक एट माई होम, और अपने घर पे आता हूँ, चेंज माई क्लॉथ्स, और अपने कपड़े उतारता हूँ, मैं कपड़े चेंज करता हूँ। आफ्टर दैट उसके बाद आई वॉश माई हैंड्स एंड माउथ, मैं अपना हाथ पैर मुंह धुलता हूँ। आफ्टर इट, इसके बाद आई टेक लंच, मैं लंच करता हूँ, आई टेक फूड, मैं खाना खाता हूँ, आई टेक रेस्ट, और आराम करता हूँ। इन द इवनिंग, शाम में आई प्ले क्रिकेट, या जो कुछ तुम शाम में करते हो वो करना। अब अपने फ्रेंड का भी, व्हाट डज ही डू एवरी डे, व्हाट डज शी डू एवरी डे, उसका भी याद करना है, उसका थोड़ा याद करना है, उसमें यस यस लगेगा। तो हम कहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, and then after he gets freshened up, and after that he puts on clothes, and after putting on clothes he takes breakfast, ठीक है। ऐसे आपको कन्वर्ट करना है। अब देखिए ये होता है डेली रूटीन, ये आपको याद होना चाहिए।